ये बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है और इस बार दंगे कराने की प्लानिंग थी, योजना थी, साजिश थी। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली के बैठक में आतंकवादियों ने एक हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके 9 टुकड़े किए गए, उसके शौक वीडियो बनाया और वीडियो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर सोहेल को भेजा गया। दंगे वाली पाकिस्तानी साजिश का खुलासा लश्कर और खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी से हुई थी, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने दबिश डाली, छापेमारी की, वहां से हथियार बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। लेकिन वहां पर पुलिस को खून के धब्बे मिले। एफएसएल की टीम पहुंची, उन्होंने फॉरेंसिक नमूने लिए, जांच के लिए भेज दिए। लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले का जो संगठन है, वो जो गिरोह है, वो उसके तार जुड़ते हैं पाकिस्तान से और खालिस्तान से। पकड़े गए आतंकी नौशाद का आईएसआई से कनेक्शन है। 26 जनवरी से पहले यानी गणतंत्र दिवस समारोह से पहले यह दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से नौशाद हरकतुल अंसार आतंकवादी संगठन का यह सदस्य, उसका एक्टिव मेंबर, और जगजीत सिंह अर्शडल्ला खालिस्तानी आतंकी हैं। दोनों के बीच आपस में संबंध और इनका संबंध पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स यानी पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन। 26 जनवरी से पहले दंगे की साजिश नाकाम कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और ये जो लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, ये आरोपी है नौशाद। इसको दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पूछताछ लगातार चल रही है और पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसके बाद से इसने जानकारी दी। लेकिन किस शख्स की हत्या की गई है, अभी ये जांच की बात है, जांच कर रही है पुलिस। भलसवा डेयरी के नालों में फेंक दिए। दिल्ली पुलिस को भलसवा नाले से अब तक शव के 3 टुकड़े मिले हैं। मृतक के कपड़े भी बरामद हुए हैं। बड़ी हैरानी है, हाई सिक्योरिटी वाली दिल्ली में आतंक की साजिश तैयार होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पकड़े गए आतंकियों नौशाद और जगजीत सिंह ने राजधानी के जहांगीरपुरी को अपना ठिकाना बनाया और हिंदू मुसलमान करने के लिए वहां से 4 किलोमीटर दूर भलसवा डेयरी इलाके में कमरे लेकर एक हिंदू पहचान वाले शख्स को मारकर उसका वीडियो अपने आका को भेजा। शुक्रवार को पुलिस ने जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकवादियों के कबूलनामे पर भलसवा डेयरी में श्रद्धा कॉलोनी के इस घर में छापेमारी की। नौशाद और जगजीत सिंह की निशानदेही पर 2 हैंड ग्रेनेड मिले, हथियार बरामद किए गए। एफएसएल टीम को दीवार पर खून के धब्बे मिले। इस वक्त हम मौजूद है भलसवा डेयरी में और आप पीछे जो कमरा देख रहे हैं जिसमें सील लगा हुआ है, ये कमरा है भलसवा डेयरी में, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहां पर ये सील लगाई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम को यहां पर जो गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी है वो लेकर के पहुंचे थे। नौशाद जो कि हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ है और जगजीत जो कि खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है, उन दोनों ने दिल्ली पुलिस को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली थी कि किस तरीके से हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ एक शख्स जो खालिस्तानी आतंकी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया जहांगीरपुरी से। पूरी साजिश का खुलासा 12 जनवरी को नौशाद और जगजीत सिंह की गिरफ्तारी से हुआ। जहांगीरपुरी में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को नौशाद और जगजीत सिंह के पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद हुए। दोनों के आतंकी लिंक का पता चला। हत्या के केस में सजा काट चुका नौशाद हरकतुल अंसार से जुड़ा था, तो उसका साथी जगजीत सिंह खालिस्तानी आका के लिए काम कर रहा था। दोनों के मोबाइल से दिल्ली को दहलाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। सख्ती से पूछताछ पर दोनों ने जहांगीरपुरी से लेकर भलसवा डेयरी तक अपनी पूरी करतूत बता दी। 26 जनवरी से पहले साजिश दंगा भड़काने की थी, उन्माद फैलाने की थी। लेकिन सवाल बड़े हैं। घेरे में दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। नौशाद और जगजीत के आतंकी लिंक थे। दोनों उसी जहांगीरपुरी इलाके को अपना ठिकाना बनाए हुए थे जहां पिछले 22 जुलाई को दंगे हुए थे। 2 टेररिस्ट इस इलाके में ठिकाना बनाकर रहते हैं और दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगती। दोनों टेररिस्ट न सिर्फ यहाँ ठिकाना बनाकर रहते हैं, बल्कि जो मंसूबे थे वो भी बेहद खतरनाक थे। यहाँ पर वो हाइड आउट बनाकर रहे थे। भलसवा डेयरी में किराए पर कमरा लिया, एक शख्स का गला काटा, गला काटने का वीडियो अपने विदेश में बैठे हैंडलर को भी भेजा। 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए उनके पास से। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी कमाल ये है कि दिल्ली पुलिस को इस
पूरी जानकारी, इस पूरी जो पूरा मंसूबा था इनका, इनकी जानकारी नहीं मिली। अब जाकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। नौशाद के मकान मालिक ने बताया कि 7 महीने पहले 2 महिलाओं ने किराए पर घर लिया। दोनों ने पहचान पत्र नहीं दिया था। हत्या के केस में जेल से छूटने के बाद नौशाद यहीं रह रहा था। मेरा मकान लिया उन्होंने 6-7 महीने पहले, ठीक है जी। उससे पहले ये कभी कौन सी गली में, कभी पीछे गली में, कभी सामने है। वो यहाँ पे 4-5 साल से है, रह रहे थे। अच्छा, हाँ, बाकी मेरे मकान में वो 6-7 महीने से है। नहीं तो 4-5 साल थे। आपने बताया जेल में बंद थे वो, कि छूट के आए? कि छूट के आए थे वो, तो जेल में बंद थे, हैं, छूट के आए थे। उसके बाद इस कोने वाले मकान में रहे हैं, वो पीछे रहे हैं, वो इस तरफ उनके लड़की का मकान है, वहाँ रहे हैं। आखिर ये चूक कैसे हुई? पिछले साल जुलाई में जहांगीरपुरी में रामनवमी जुलूस में दंगा हुआ था। दंगे के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस आए दिन रेड करती रही, लेकिन 2 आतंकी मजे से किराए के घर में रहते रहे। दिल्ली को दहलाने की वो साजिश रचते रहे। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।